वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। क्या हालचाल। तो दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड से एप्पल में स्विच हो रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम एप्पल यूज करना काफी दिक्कत दे सकता है। मतलब एप्पल का यूजर एक्सपीरियंस आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा एंड्रॉइड से। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एप्पल के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनको जानकर आपका एप्पल का यूजर एक्सपीरियंस और भी फास्टर, स्मार्टर एंड बेटर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फीचर की बात करें तो जब भी हम एंड्रॉइड फोन में कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उसमें अगर हमें कोई नंबर डिलीट करना हो, मतलब अगर आप कुछ एडिशन कर रहे हो और उसमें से आपको एक नंबर डिलीट करना हो जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन सही हो, तो उस नंबर को डिलीट करने के लिए आपको एंड्रॉइड फोन में बैक स्पेस का बटन दिया जाता है। मतलब उस बटन को दबा के आप इजीली उस नंबर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम आईफोन के कैलकुलेटर के यूजर इंटरफेस में देखोगे तो उसमें आपको कोई भी बैक स्पेस का बटन नहीं दिया होगा। मतलब अगर आप आईफोन में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो और उसमें से आपको कुछ नंबर्स डिलीट करने हो तो आप कैसे करोगे? तो सिंपली आपको स्क्रीन पर राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करते जाना है जब तक आपको नंबर्स डिलीट करने हैं, लाइक दैट। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। तो जब भी आप एंड्रॉइड फोन में इंटरनेट से कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हो तो हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही इमेज डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आईफोन में आप एट अ टाइम मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और सेम टाइम आप उन्हें व्हाट्सएप पे किसी को सेंड भी कर सकते हो। तो चलिए दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पर मैं गूगल इमेजेस पे गया और यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस सर्च करी। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पेज पे मौजूद सारी इमेजेस डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक इमेज पे मैं होल्ड करके रखूंगा तो वो इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो जो इमेजेस मुझे डाउनलोड करनी है उन इमेजेस पर मेरे दूसरे फिंगर से टच करते जाऊंगा तो वो सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती रहेंगी। तो एट अ टाइम वो इमेज मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूं और मेरे फोन की गैलरी में भी एक ही टाइम में सेव कर सकता हूं, जस्ट लाइक दैट। तो चलिए अब तीसरे फीचर की ओर चलते हैं। तो सपोज अगर आपने कोई लंबा सा पैराग्राफ या फिर कोई मैसेज टाइप किया और उस मैसेज या फिर पैराग्राफ में आपको कुछ बीच में कुछ करेक्शन करना है तो आपको आईफोन में वो कर्सर बीच में ले जाने के लिए काफी दिक्कत होगी और इवन एंड्रॉइड में भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आईफोन में इसका एक बहुत ही तगड़ा और अच्छा जुगाड़ दिया गया है। आपको सिंपली स्पेस बार को होल्ड करके रखना है और उसके बाद आप पूरी स्क्रीन को कर्सर को कहीं पर भी मूव करने के लिए यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे फीचर के बारे में। तो सपोज आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते करते बहुत ही नीचे आ गए और आपको इमीडिएटली अर्जेंटली ऊपर जाना है, मतलब फीड के टॉप पर जाना है। तो आप सिंपली वही पुरानी घिसे पीटे तरीके से स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप या फिर स्वाइप डाउन स्वाइप डाउन स्वाइप डाउन जो भी रहेगा वो करते रहोगे। उसमें आपकी टाइम और एनर्जी दोनों भी खर्च हो जाएंगे। तो मैं आपको एक इसका सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ। तो जब भी आप स्क्रॉलिंग करते करते बहुत नीचे आ जाओगे और आपको ऊपर आना है तो आपको सिंपली अपर लेफ्ट साइड में जहां टाइम दिख रहा है वहां पे टच करना है। वहां पे टच करने के बाद आप इमीडिएटली ऊपर आ जाओगे और यही सेम तरीका आप किसी भी ऐप में ऊपर आने के लिए कर सकते हो। मतलब आप गैलरी में कुछ फोटोज देख रहे हो और आपको इमीडिएटली ऊपर आना है तो आप सेम वे में ऊपर आ सकते हो। सेम तरीका आप यूट्यूब या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट कहीं पर भी आईफोन में यूज कर सकते हो इमीडिएटली ऊपर आने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में। तो एंड्रॉइड फोन्स में आपको टैब्स के बीच में स्विच करने के लिए रिसेंट टैब्स या फिर रिसेंट एप्स ऐसे कुछ बटन दिए जाते हैं जिसका यूज करके आप इजीली एप्स के बीच में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईफोन्स में एप्स के बीच में स्विच करना हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सिंपली वही तरीका अपनाते होगे, मतलब स्वाइप अप करके होल्ड करोगे और उसके बाद आप एप्स के बीच में स्विच करोगे। लेकिन मैं इससे भी बेटर एंड फास्टर तरीका आपको आज बताने वाला हूं जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो आईफोन की स्क्रीन पर आपको नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देता होगा, तो उस बार को टच करके आपको सिंपली स्वाइप करना है। उसके बाद आप इजीली एप्स के बीच में स्विच होते जाओगे। सो इजंट दैट द कूल वे टू स्विच बिटवीन एप्स? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही टेक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबा के नोटिफिकेशन फॉर ऑल जरूर कर देना। जय हिंद।